वसुदेव जी महाराज को पता चला कि नंद राय जी आ रहे हैं, श्री वसुदेव जी महाराज को जैसे प्राण आ गए हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिमागतम् प्रीति प्रियतमं दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे किसी ने बताया कि हे नंद राय जी आपके भैया आए हैं, नंद बाबा आए हैं, तो जैसे मरे हुए शरीर को प्राण आ जाए, जैसे मछली को जल मिल जाए, जैसे सर्प को मणि मिल जाए, उसी तरह से चेतना प्राप्त करके वसुदेव जी महाराज दौड़े और प्रीति प्रियतमाम दोर्भ्याम, बड़े प्रेम से दोनों भाई एक दूसरे का गला पकड़ के चिपक गए। दोनों की आंखों से आंसू हैं, न नंद राय जी बोल पा रहे न वसुदेव जी बोल पा रहे। बड़ी देर तक एक दूसरे को अपलक देखते रहे कि वसुदेव जी महाराज ने बैठने का स्थान दिया। इधर उधर की काफी बातें हुई, लेकिन वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया नंद मैं कितना अभागा हूं, देखो ना मेरे 8 बच्चे मर गए। नहीं बताया वसुदेव जी, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि अपना सुख और अपना दुख बताने से पहले विचार करो कि हमारा सुख कहीं इसके दुख का कारण तो नहीं बन जाएगा, कहीं हमारा दुख इसके सुख का कारण तो नहीं बन जाएगा। रही मन निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट नदी है कोई। अगर आपको सुख और दुख है तो कहने से पहले विचार करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सुख अगले के दुख का कारण बन जाए। मैं एक बार एक जगह कथा में था, तो वहां बैना आया। जब किसी का शादी ब्याह होता है तो जो बैना आता है, तो संयोग से लड्डू फूटा हुआ था। अब जब उसने बैना दिया और लड्डू फूटा निकला तो घर की मालकिन क्या कहती, लिख लो फलाने के घर से फूटा लड्डू आया। जब हमारे घर में कुछ होगा तो हम भी फोड़ के ही देंगे। लोग गांठ बांध लेते हैं, हमारा बेटा फेल हुआ तो ये लड्डू बांट रहे हैं। अब उनको ये नहीं दिख रहा कि उनका टॉप किया है इसलिए बांट, अगर इनका फेल होगा तो हम रसगुल्ले बांटेंगे। इसलिए वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि कहने से पहले विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बात इनको बुरी लग जाए। इसलिए वसुदेव जी बोले नंद बाबा सुखी, इनके घर में बेटा हुआ, ये उत्सव मना रहे हैं। मेरा बेटा तो जीने वाला नहीं, लेकिन अगर मैं कह दूंगा मेरे बेटे मर गए तो ये दुखी हो जाएंगे। इसलिए वसुदेव जी एक बार भी नहीं बोले। तो नंद बाबा बोले बोलूंगा तो मैं भी नहीं, दोनों मन में बैठे। और अगर हम हमारे जीवन में देखें तो हमारे गुरु जी कहा करते थे ये हमारे जीवन का दर्पण है, शीशा है। जैसे हम घर से निकलते तो 4 बार देखते हैं कि कहीं साड़ी तो गड़बड़ नहीं, कहीं फेस तो गड़बड़ नहीं, कहीं हमारे श्रृंगार में तो कोई कमी नहीं। तो अगर हम बार बार भागवत की कथा सुने तो नहीं अध्यात्म तो कम से कम हम सामान्य जीवन तो अच्छे से जी सकते हैं, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी से झगड़ा किए हम हमारा सामान्य जीवन तो जी सकते हैं। नंद जी जब कुछ नहीं बोले तो वसुदेव जी कहते हैं कि भैया नंद आप तो बड़े उदार मना थे, आज क्या हो गया आपको? नंद जी बोले क्या? बोले लो बेटा हुआ लड्डू नहीं खिलाया। चलो लड्डू नहीं खिलाया कोई बात नहीं, बधाई तो दे सकते थे। नहीं बधाई दिया कोई बात नहीं, बता तो सकते थे कि मैं चाचा जी बन गए, लेकिन आप तो बताए ही नहीं। और जैसे वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लगे। बोले भाई मैं कैसे बताऊं, अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरजा
अन्यासापि दिवंगता। ध्यान देखिए, नंद बाबा क्या कहते हैं, ते देवकी। नंद बाबा कहते हैं कि भैया क्या करूं, तुम्हारी देवकी के कितने बच्चों को कंस ने मार डाला। एक लड़की बची थी, उसको भी उठा के फेंक दिया, पता ही नहीं चला कहां गई। भाई मैं बताओ किस मुंह से कहूं कि मेरे घर में बेटा हुआ। अगर मैं कहूंगा कि बेटा हुआ है, अगर मैं तुम्हें लड्डू दिखाऊंगा तो बताओ तुम्हें लड्डू दिखेंगे कि उस अभागे ने बच्चों को पटक पटक के मार डाला है, उनकी लाश दिखाई दे। इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं बता नहीं पाया। अचानक वसुदेव जी को खेद हुआ, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो भाई को रुला दिया। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारे अयोध्या के एक संत कहा करते थे कि वसुदेव जी हंसाने के लिए बोले, नंद भैया ये बात बता, मैं पक्का ज्योतिषी हूं कि नहीं। वो महात्मा बता रहे थे, बोले मैंने किसी संत के मुंह से सुना है कि जब नंद बाबा का ब्याह हो रहा था तो वसुदेव जी भी बगल में बैठे थे। तो नंद बाबा के हाथ में जब मेहंदी लगाई जाने लगी तो वसुदेव जी बोले, ए नंद भैया, ब्याह पहले भले हो रहा है लेकिन बेटा तो बाद को ही होगा, तुझसे पहले मेरे घर बेटा होगा। तो नंद बाबा बोले, चल चल, तू जितना बड़ा ज्योतिषी है मुझे पता है। लेकिन आज वसुदेव जी सोचे यही मौका है। बोले, अच्छा नंद भैया बता, मैं ज्योतिषी हूं कि नहीं, मैंने कहा था बुढ़ावती में बेटा होगा, हुआ कि नहीं। नंद बाबा बोले, हाँ वसुदेव, बात तो सही है, 90 साल में हुआ। तो वसुदेव जी बोले, तो दिखाओ हाथ। वो किस लिए? बोले, आज फिर बताऊंगा। नंद बाबा बोले, एकदम नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे? बोले, तू कहीं ये ना कह दे कि 90 साल में बेटा हुआ और जब 190 का होगा तो बेटी होगी। नहीं चाहिए मुझे, यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, नहीं दिखाता हाथ। तो वसुदेव जी बोले, बेटा बेटी की नहीं बताऊंगा। तो फिर काहे की बताओगे? बोले, हाथ तो दिखाओ। नंद बाबा का हाथ में लिया। सुखदेव जी कहते हैं, हाथ पकड़ के बोले, भैया आप जल्दी से गोकुल जाओ, मेरा सगुन कह रहा है उत्पाता संत गोकुले। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेयम स्थितये बहुतिथम, अब आप यहां मत रुको, उठो जल्दी जाओ। उत्पाता संत गोकुले, गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है, बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जैसे वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद बाबा घबरा गए और तुरंत मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थित हुए। अब इनको पैदल जाना है और इनकी यहाँ सुखदेव जी गए, हरि जगह शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा डर गए और डर एक ही बात का है कि हे भगवान, पहले तो गोकुल में आफत ना आए, और अगर गोकुल में आए तो मेरे घर में ना आए, और मेरे घर में आए तो कन्हैया पर ना आए। और ये जीव का स्वभाव है, आप जहां रहो ना, अथवा आपका प्रेमास्पद कहीं हो, आपका रिश्तेदार हो और वहां दुर्घटना सुनाई पड़े तो आप चिंतित हो जाते हो कि वहां तो हमारे भी हैं, वो ठीक हैं कि नहीं। तो नंद बाबा भगवान की शरण गए और कहते हैं, हे नारायण, मेरे लल्ला की रक्षा करियो। इस तरह से ये तो नंद बाबा हैं, पैदल जा रहे हैं। कंस ने मीटिंग बुलवाया। सुखदेव जी कहते हैं, सभा हुई और उसमें बड़े बड़े राक्षस आए और चर्चा होने लगी। कंस डरा हुआ है, कंस इतना डरा है कि उसे निद्रा ही नहीं आई रात भर। और ये राक्षसों से कहता है, क्या करूं? वो लड़की शेर में बैठ के गई, 8 भुजा धारण करके गई और जाते जाते मुझे डांट के गई कि तू मरेगा, तुझे मारने वाला आ गया, अब मेरा क्या होगा? तो मंत्री कहते, महाराज काहे डर रहे हो? शंकर जी तो ठहरे बाबा जी, उनका धनुष आपके घर में रखा है, मारेंगे नहीं।
ब्रह्मा बूढ़े हैं, वो प्रपंची हैं, उन्हें फुर्सत नहीं। इंद्र आदि देवता आपके सामने रुकते नहीं। एक ही देवता है और वो है विष्णु। तो उसको मारने का भी हमने उपाय खोज लिया। मूलम ही विष्णु देवानां तत्र धर्मः सनातनः। इन देवताओं के मूल में भगवान विष्णु हैं और विष्णु भगवान के मूल में सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के मूल में 4 लोग हैं। कौन कौन? बोले साधु, ये ब्राह्मण, ये गाय और गाय को पालने वाले यादव। अगर ये चारों मर जाएं तो धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप हो जाएगा तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ नहीं होगा तो भगवान विष्णु कमजोर हो जाएंगे। तो जब कमजोर हो जाएंगे तो चाहे ना तो मार डालना, चाहे ना तो जेल में डाल देना। तो महाराज डरो मत, आप एक ही काम करो कि जहां भी साधु पाओ, गाय पाओ, ब्राह्मण पाओ और गाय पालने वाले यादव पाओ, उनका वध करवा दो। विष्णु अपने आप कमजोर हो जाएगा। इस तरह से एवं दुर्मंत्र भी कंसः सहसा मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेने कालपास वृतोषुरः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस तरह से दुष्ट मंत्रियों की बात मान करके कंस ब्रह्म हत्या में निरत हो गया, गो हत्या में निरत हो